टॉपिक रहेगा आज का क्या? फैराडे की नियम। फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखो तो आज एक नया टॉपिक है, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है फैराडे का नियम। क्या है? फैराडे का नियम। तो सुनो ध्यान से। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, मतलब जो उसने देखा प्रेक्षण में, तो उससे उसने दो रिजल्ट निकाले, दो निष्कर्ष निकाले, ठीक है ना। उसी ने उन्हीं को अपना नियम कहा। तो फैराडे के वही क्या कहलाते हैं? नियम कहलाते हैं। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं? दो। पहला तो ये सब कुछ कहानी हुई ना कि वो फ्लक्स में परिवर्तन किया उसने और मतलब चुंबक को लाया, ठीक है, चुंबक की गति करवाई और कुंडली में धारा बनी। तो ये क्यों हुआ? पहला तो यही नियम था उसका। अच्छा मैंने ये तो बता देना आपको, चाहे चुंबक को लाओ चाहे कुंडली को लाओ, चाहे दोनों को आपस में गति, दोनों में गति होनी चाहिए थी। अच्छा तो इन दोनों में गति के कारण क्या बना था? धारा बन गई। तो धारा के कारण क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन। नहीं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा की। तो अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा धारा क्यों बनेगी? एक ही बात है। ये तो है और क्या है। तो पहला नियम तो यही है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो पहले बोलेंगे विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर का नाम भी बोलेंगे प्रेरित विभवांतर। और विभवांतर हुई तो धारा बहेगी, तो जो बहने वाली धारा को प्रेरित धारा। पहला तो ये है। दूसरा है कि वैल्यू कितनी देगा, ठीक है ना। तो प्रेरित ईएमएफ की जो वैल्यू है, मान है, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा उतना ईएमएफ है ज्यादा। तो पहला नियम लिखो फटाफट, फैराडे का पहला नियम। फैराडे का पहला नियम, फैराडे का पहला नियम, फटाफट लिखते चलो साथ साथ। फैराडे का पहला नियम लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो, देख दीजिए। जब किसी कुंडली से संबद्ध, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, जी लिख दिया ना, हाँ। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, जिसे प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, जिसे, ये रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही? जिसे प्रेरित ईएमएफ कहते हैं तथा इसके कारण क्या बहती है? इसके कारण एक धारा बहती है। धारा भी उत्पन्न नहीं हुई है, ध्यान रखना बेटा। धारा उत्पन्न होती है, तो ये इसके कारण है, धारा बहती है, जिसे, इसके कारण धारा बहती है जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। ये है पहला नियम, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। मतलब ये ऐसा हुआ कि वो कारण बताना है आपको, ठीक है ना। दूसरा नियम लिखो, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। बेटा कारण बता, उसमें डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। और नियम की कोई डेरिवेशन भी नहीं होती, मैं 1000 बार बता दिया ना, प्रूफ होता, ठीक है ना। ऐसे तुक्काबाजी करके हम देख लेते हैं, हाँ एक लिए ऐसे ही है, कोई प्रूफ नहीं होता नियम के, है ना। नियम के प्रूफ, नियम क्या है? प्रकृति में जो चल रहा है उसके बारे में जानना है, प्रकृति में चल रहा है उसके बारे में जानना है, ये है नियम। कि ऐसा ये ऐसे हो रहा है, वही नियम बना दिया। जैसे सूर्य पूर्व से निकलेगा, ये नियम है, सूर्य के निकलने का नियम है। सूर्य पूर्व से क्यों निकलेगा? ये कारण हमें, क्योंकि प्रकृति ने अपना सिस्टम बनाया है कि मैं ऐसा करना चाहूँगा, वो वैसे कर रहा है। प्रकृति ने अल्लाह उसने फिक्स कर दिया, मैं यहाँ से निकालूंगा,
तो उसका भैया उसका खुद का नियम है, वो ऐसे सारा यहाँ से लिख लो। अब कारण हमें क्या पता, उसकी मर्जी कि भाई वो समझ रहे नहीं, नियम है कि मैं इधर से निकालूंगा पूरा से पश्चिम में छुपाऊंगा, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको तो याद रखना है बस उसका ये नियम है कि पूर्व से निकलेगा पश्चिम में छुपेगा, बस ऐसे। फैराडे के सूत्र लिखो, लिखो कुंडली से संबंध फ्लक्स, सॉरी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ का मान, कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ मतलब प्रेरित ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ का मान, इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ का मान, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बेटे कहते हैं, ध्यान रखना है। कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ है ना का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता के समानुपाती होता। कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ का जो मान है, ठीक है, प्रेरित ईएमएफ है ना, इसका मान है, प्रेरित ईएमएफ कौन, ई इंड्यूस, ये जिसका मान है वो किसके समानुपाती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर का मतलब नीचे हेलो इधर देख तो इंड्यूस ईएमएफ किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/dt ऑफ परिवर्तन दिख रहा है, टाइम का भाग मतलब दर, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की के समानुपाती होता है। इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट यूज करूंगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू k d phi अपॉन dt, ठीक है ना, ये भी लगाओ, और k की वैल्यू क्या मानी इसने, 1, k की वैल्यू क्या मानी 1, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 मान ली, तो क्या बन जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बराबर कितना होगा, d phi अपॉन dt, क्लियर है क्या, और phi की वैल्यू आप लोग रख सकते हो, phi की वैल्यू कैसे कैसे बदलते हैं आपको पता है, 3 तरीके से बदलते हैं, उनके छेद बदल कर, एरिया वेक्टर बदल कर और थीटा बदल कर, तो कोई भी काम करो उसकी वजह से क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। अब देखो कोई काम क्या क्या सुनो, देखो बता ध्यान से, ये चुंबक रखा हुआ है यहाँ पर, फैराडे के एक्सपेरिमेंट है, चुंबक रखा हुआ है, एक तो आप लोग इसको लाओगे ना, इसको लाओगे तो बी वेक्टर बदल रहा है, क्या बदल रहा है, बी वेक्टर, तो उससे फ्लक्स बनेगा, उससे उधार बनेगी। अब दूसरा तरीका बताओ, अगर कुंडली को तुम ऐसे मोटा पतला करो, कुंडली को चौड़ा के मोटी कर दो, मोटी मतलब फैला दो कुंडली को, जो स्प्रिंग इतनी सी है उसको फैलाओ ऐसे, दोनों यहाँ पर रख लो, बी वेक्टर, इसको गति नहीं करवा रहे हम लोग, तो कैसे बदलेंगे, एरिया वेक्टर बदल के हम कर रहे हैं, जैसे अभी कुंडली इतनी सी है, ये है ना, तो इसमें से 10 5 जा रही होंगी, 5 जाने से पॉजिटिव, ऐसे करेंगे तो जो बाहर से जा रही है वो भी जाने लगी और मोटा, तो कुंडली को सुकड़ा के फैला के, कुंडली को सुकड़ा के फैला के एरिया बदल के भी हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं, तो भी इंड्यूस करंट, जैसे ऐसे फैलाया तो करंट बहने लग गया, ऐसे सुकड़ाया तो भी करंट बहने लग गया, लेकिन सुकड़ा के यहाँ पे रख दिया करंट फिर जीरो, फैला रहा हूँ कुंडली को चौड़ा, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे चूड़ी को अभी पहले बच्चे वाली चूड़ी और बढ़ा के बड़े वाली चूड़ी कर दी है ना, तो जैसे एक क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ, जैसे जब तक क्षेत्रफल बढ़ रहा है तब तक क्या हो रहा होगा, करंट बन रहा होगा, ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो करंट बन रहा है, फिर ऐसे कम कर रहा हूँ तो करंट बन रहा है, लेकिन अब अपोजिट बनेगा ना, पहले ऐसे करने पर करंट ऐसे बह रहा है, तो ऐसे करने पर करंट उल्टा बहेगा, करंट की दिशा तो बदलेगी ना, बताया था ना, परिवर्तन की दिशा बदलने पर करंट की दिशा बदलेगी, क्लियर। एक तो दूसरा है तो मैं ऐसे इसको गति करवा दूं, ऐसे भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इसको ऐसे वैसे कर दो ना, थीटा बदल के, तो इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करके इंड्यूस ईएमएफ बना सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, लगा के और वहीं गोल गोल घुमाए तो तब वो चुंबक कैसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे मतलब जैसे ये चुंबक है ना, तो ऐसे ऐसे ते तो मतलब फ्लक्स में देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है उसमें से, वो परिवर्तित होनी चाहिए, आप कैसे घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परिवर्तित होनी चाहिए, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अभी 10 है तो फिर 10 8 9 ऐसे कम होनी चाहिए उनकी वैल्यू, गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या में परिवर्तन होना, जैसे दोनों अपनी जगह पे कोई नहीं लगा, बस यही क्या कहते हैं, जैसे टेबल दिख रहा है पूरा गोल गोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी क्या, मैं बता रहा हूँ, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए, उनकी संख्या चेंज होनी, क्लियर है। इससे दिशा पूछी
कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब और समझ लो क्या है। ये विभव है ना, तो विभव तो किसका होता है? बैटरी का होता है। मतलब क्या है कि जो तुम्हारी वो है ना कुंडली, वो एक बैटरी की तरह काम करने लग जाती है। वो एक बैटरी बन जाती है। भाई धारा बहती है ना, तो धारा किस में बहती है? सेल लग रहा होता है तो बहती है। इसमें कोई सेल ही नहीं है ना, फिर धारा कहाँ से बह गई? तो धारा मतलब ये जो धारा क्यों बही है, इसका कारण क्या है? कि जो तुम्हारी कोयल है ना, कुंडली है, वो सेल बन चुकी है। क्या बन चुकी है? सेल है, तभी तो ईएमएफ होगा। बैटरी का ईएमएफ होता है। इसका मतलब जो ये कुंडली थी तुम्हारी, ये बहन जी कुंडली ये गैल्वेनोमीटर था, अभी ये पता है क्या बन गई? एक बैटरी बन गई। क्या बन गई? एक बैटरी। ये बैटरी बन गई है, ये बैटरी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? बैटरी। इसलिए इसका ईएमएफ है। ईएमएफ तो धारा तो बहेगी। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं तो ईएमएफ तो है लेकिन धारा नहीं बहेगी, क्योंकि यहाँ से तोड़ दिया मैंने, ओपन कर दिया सर्किट, तो धारा अब नहीं बहेगी। ईएमएफ तो है, ईएमएफ तो है लेकिन करंट करंट के लिए क्लोज सर्किट चाहिए। कैसा चाहिए? क्लोज सर्किट। तो ईएमएफ का मतलब क्या है कि जो तुम्हारी कॉइल थी वो क्या बन गई है? बैटरी बन गई। ठीक है ना, वो एक चार्ज जैसे हुए, उसके अंदर करंट है भाई साहब, चार्ज अच्छा खासा है उसके अंदर, मतलब करंट बह सकता है। फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तब। क्लियर है? यस सर। तो ये है फैराडे का दूसरा नियम। एक ने से दिशा पूछी, भैया बैटरी तो ये तो बता, प्लस का इधर होगा या माइनस का इधर होगा? मतलब धारा ऐसे बहेगी या ऐसे बहेगी? तो इस भाई साहब ने हाथ ऊपर है ना, तो इसके लिए फिर आया लेंज। कौन आए? लेंज। तो लेंज ने दी दिशा, लेंज ने दी दिशा। ठीक है ना, फिर बाद में दोनों को मिला के लेंज फैराडे का नियम, इसने तो वैल्यू बता दी, जैसे करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर है, लेकिन दिशा बताया ऐसे बहेगा ऐसे बहेगा, तो वो दिशा बताई लेंज ने, दोनों मिला के हो गया लेंज फैराडे। लेकिन पहले लेंज पढ़ेंगे, फिर सिद्ध भी करेंगे उसे जो नियम दिया है दिशा का वो सही है गलत है, उसके बाद में हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ईएमएफ के जो फाइनल फार्मूला आएगा वो आएगा इंड्यूस ईएमएफ E बराबर d/dt और फाई तो आएगा ही, लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस। माइनस दिशा उसने दी है ना, क्यों आया माइनस उसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ तक बता लिया आप लोगों ने? नहीं उतारा क्या? ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है।